हमने राजधानी 1992 में घोषित कर दी थी, सब मान गए थे, लेकिन ये लोग नहीं माने हैं जो तब से लेकर अभी तक सत्ता में है, प्रपंच कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। और उत्तराखंड क्रांति दल किसी एक मुद्दे को लेता है तो उसको पूरा करके छोड़ता है, बीच में नहीं छोड़ता है। हमने राज्य की मांग रखी, बहुत झेला कि ए उत्तराखंड आंदोलन तेरा शुक्रिया, हम कहां कहां से गुजर गए और हम पर क्या क्या गुजर गए। खैर बहुत गुजरी तो, लेकिन हमने रास्ता नहीं छोड़ा, अपना मिशन नहीं छोड़ा, राज्य हासिल करके रहे हम लोग। किसी की कृपा से राज्य नहीं मिला, किसी ने हमको खैरात में राज्य नहीं दिया है। 42 से ज्यादा लोगों ने, जिसमें हमारी 2 बहनें भी हैं, उनकी शहादत से ये राज्य हमने हासिल किया है। तो उसके बाद इन्होंने प्रपंच किया, इसका नाम बदल दिया, उत्तरांचल रख दिया, जो कहीं से कहीं तक नहीं है। हमारे न इतिहास में, न वेद में, न पुराण में, न प्रशासनिक अमले में कहीं है, उत्तरांचल रख दिया। हमने लड़ाई लड़ी और उसको फिर उत्तराखंड बना के छोड़ा, आज उत्तराखंड नाम है इसका। अब राजधानी का सवाल है, राजधानी भी गैरसैंण, स्थायी राजधानी, परमानेंट राजधानी गैरसैंण बना के ही दम लेगा उत्तराखंड क्रांति दल, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये आज स्थापना दिवस है, हम खुश नहीं हैं। 21 साल पूरे हो गए, एक राजधानी का मसला तय नहीं कर पाए ये लोग, ये क्या करेंगे। कितनी बार आशीर्वाद दिया जनता ने इनको, 2000 में दिया, फिर 2007 में दिया, फिर 2017 में दिया। उस आशीर्वाद का क्या सिला दिया आपने उत्तराखंड की जनता को? क्या दिया? उत्तराखंड की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया आपको, लेकिन आपने क्या दिया उत्तराखंड की जनता को? केवल पधारी। आपको 2002 में परिवर्तन करके लाई जनता, फिर 2012 में लाई, क्या परिवर्तन किया आपने? उत्तराखंड की स्थिति पर क्या परिवर्तन हुआ? इसलिए ये घटोसले हैं, ये नारेबाजी है, ये जुमलेबाजी है। इसी के खिलाफ हम उत्तराखंड क्रांति दल के लोग लड़ते रहे हैं और आगे भी हमको लड़ना है। आप सब लोग आए हैं, मुझे खुशी है। हमने एक आह्वान किया था कि हम राज्य स्थापना दिवस गैरसैंण में मनाएंगे और भारी संख्या में आप सब लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं। हमारे सारे साथी लोग, बहुत सारे साथियों को और लेके आए हैं। ये इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में परिवर्तन होने जा रहा है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जनता इनके परिवर्तन को, इनके आशीर्वाद को समझ चुकी है। और ये समझ चुकी है कि उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री होता है वो इनके हाईकमान का मुनीम होता है, जोशी जी मुनीम। वो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री नहीं होता है। वो एक आदमी को भेज देते हैं वहां से मुनीम बनाकर, और उसको कहते हैं कि शासन चलाओ, जैसा हम कहते हैं वैसा चलाओ। लाजमी है, हाईकमान इनका सेठ है और ये मुनीम बनकर यहाँ आते हैं, जनता को ठगते हैं, जनता को लूटते हैं। केवल लूट बची है, पूरी लूट उत्तराखंड की हो चुकी है। ये बताइए आप, 60,000 करोड़ का कर्जा हम पर लग चुका है। आपको पता है 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा हमारे ऊपर लग चुका है। और विकास क्या है? मैं अभी यहाँ आया, मुझे 40 मिनट लगे मेरे चौरी से यहाँ पहुंचने में, 40 से ज्यादा ही समय लगा होगा। क्यों? पूरा रास्ता खत्म है, पूरी रोड खत्म है। इन्होंने 31 अक्टूबर का समय दिया था, गड्ढे भरो। ये तो पूरी सड़क ही गड्ढा बन गई है, वो भरेंगे कहां से? विकास दिया आपको 60,000 करोड़ रुपए के कर्जे हुए, ये विकास है आपका? चिकित्सा की बात हमारे त्रिपाठी जी ने कही, क्या है? कोविड ने सब कुछ दिखा दिया है। वैसे भी हमारे यहाँ बदहाल हमारी माँ बहनें, हमारी बहनें जब अपने गांव से आती है डोली में किसी तरीके से, तो आधे रास्ते में उनका प्रसव होता है या उनकी मृत्यु हो जाती है। कोई व्यवस्था चिकित्सा की नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था यह है कि 3,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। तो ये विकास दिया इन्होंने। इसलिए आज जो उत्साह दिख रहा है हमारे नौजवानों में, खासतौर पर हम तो अब आपको आशीर्वाद ही दे सकते हैं, आप में जोश भर सकते हैं। हम खुद जोश में आएंगे, आगे चलेंगे और आपके पीछे भी चलेंगे। लेकिन ये समय हमारे नौजवानों का मैं पूछना चाहता हूं, विधानसभा जो ये है कर्णप्रयाग, उसमें क्या उमेश खंडूरी से ज्यादा काबिल कोई है इन दोनों में से? मुझे बता दीजिए, इन दोनों पार्टियों में। या श्रीनगर से हमारे काला जी आ रहे हैं, बड़ा नारा लगा के आए हैं, गांव में भी नारा लगा रहे हैं। इनकी स्थिति, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी काबिलियत, इनका त्याग इन दोनों पार्टियों के किसी प्रत्याशी से कम है? गजपाल रावत बैठे हैं, हमारी बहन सरला खंडूरी बैठी हैं, हमारे और भी बहुत सारे साथी लोग हैं, जो ये भी कम है किसी से?
भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से किसी प्रत्याशी से कम है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इतने काबिल हमारे नौजवान हैं जो काम कर रहे हैं, जो जूझ रहे हैं और जिनके अंदर जज्बा है इस प्रदेश की स्थिति, इसकी दशा और दिशा बदलने का जज्बा है, वो क्या कम है, कमतर है? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे नौजवानों में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। ये जूझ रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। अभी कोई बता रहा है ये वीरेंद्र सिंह रावत जी के बारे में, और भी है, बहुत सारे लोग हैं। जल्दी घोषणा कर रहे बैठे हैं शांति प्रसाद भटजी भी, इसलिए वो तो हमको हमेशा खोजते रहते हैं कि अध्यक्ष जी आप निकलो बाहर। मैंने कहा मैं तो निकला हुआ हूं, मैं तो 24 घंटे बाहर ही हूं, लेकिन हमारे नौजवानों को, हमारे साथियों को अब एक दिन भी बाहर घर में नहीं रहना है, अपने क्षेत्र में रहना है, क्षेत्र की जनता के बीच में रहना है, और हम जो कुछ भी मदद कर सकेंगे उनको पूरी तरह से मदद करेंगे। ये पूरा जमावड़ा, ये पूरा जोशो खरोश हम सब लोगों को उत्तराखंड की दशा और दिशा सुधारने के लिए आया है। आप कोई पैसा देके आए हैं? यहाँ हमने पैसा दिया आपको? बताइए। आप स्वयं आए हैं, इसलिए आए हैं कि 42 साधुओं के बाद मिला हुआ राज्य आज की हालत में उसको सुधारना है। हमने ये जज्बा लेके आप आए हैं। इस प्रदेश को लूट लिया है, उस प्रदेश को खसोट लिया है, उससे बचाने के उसके साथ आए हैं, जज्बे के साथ आप आए हैं, और आगे भी आप काम करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। उसके साथ आए हैं, जज्बे के साथ आप आए हैं, और आगे भी आप काम करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। क्यों नितिन? सब लोग आए हैं, अपने अपने जज्बे से आए हैं, अपनी अपनी भावना से आए हैं। हम उत्तराखंड योगी जय जी ने गाना गाया था, ये क्या क्या होना चाहिए था, इसलिए उत्तराखंड चाहिए था। वो भावना कहाँ गई? वो जमाना था, दौर था उत्तराखंड आंदोलन का। हम लोग कहीं भी जाते थे तो जनता उमड़ पड़ती थी, इसलिए उनको उत्तराखंड राज्य चाहिए था। इसलिए कि अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा होगी, सड़कें अच्छी होंगी, रोजगार होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। क्या इसमें से कोई भी चीज पूरी हुई है? आप बताइए। हुई है? नहीं हुई है। तो कौन पूरा करेगा? उत्तराखंड का आंदोलन करेगा, निश्चित तौर पर करेगा। हमने राज्य की लड़ाई लड़ी है, हमने शहादतें दी है, हमने पुलिस का जुल्म सहा है, हमने तशद्दुद सहा है उसका, और हमारे दिलो दिमाग में, हमारे जहन में उत्तराखंड का खाका है, नक्शा है, उसकी नीति है, रीति है। उसको ठीक कर सकने वाला कौन है? उत्तराखंड का अंदर है। जब तक उत्तराखंड का अंदर सत्ता में नहीं आता है, सत्ता में इसलिए नहीं कि हम भी ऐश करेंगे इनकी तरह, हम भी 3-3 4-4 मुख्यमंत्री बनाएंगे। सत्ता में इसलिए कि जो कुछ इन्होंने किया है उसको ठीक करने के लिए हम सत्ता में आना चाहते हैं। इसकी दशा और दिशा ठीक करने के लिए उत्तराखंड का अंदर सत्ता में आना चाहता है। उत्तराखंड का अंदर सत्ता में इसलिए आना चाहता है कि कोई बेनीताल में आके हमारे लोगों को वहां का प्रवेश बंद कर दे, हमारी धरती, हमारी जमीन और कब्जा दूसरे का, इसको खत्म करने के लिए उत्तराखंड का अंदर सत्ता में आना चाहता है। सख्त भू कानून लाएंगे, और जो अभी तक की खरीद फरोख्त हुई है, इन्होंने दलाली ली है, उसकी भी समीक्षा करेंगे। अगर आप पाएंगे कि यह गलत हो रहा है तो उसको निरस्त करेंगे। आज तो क्या हो रहा है, रोजगार कार्यालयों को कोई पूछ ही नहीं रहा है। बाहर से दलाली में यहाँ अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, अखबार में अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जमीन पर कहीं अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं। हम आएंगे, 2 से 5 लाख नवयुवकों को हर साल रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे, और जनता को बताएंगे कि अगर आपने सही फैसला लिया तो वो सही फैसला आपके हक में जाएगा, आपके पक्ष में जाएगा। इसलिए भू कानून की बात, रोजगार की बात है। एक बात और कहना चाहता हूँ, जिसको आपको जगह जगह कहना है, जनता के बीच में जाकर कहना है। क्या कहना है? मैंने बताया कि 60,000 करोड़ का कर्जा है हमारे ऊपर, और हमारी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उत्तर प्रदेश ने दबा रखी। अगर उत्तर प्रदेश हमारी 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति हमको दे देता तो हम 60,000 करोड़ के कर्जे से मुक्त होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कि इनका उत्तर प्रदेश में भी मसला है, उत्तर प्रदेश में भी है। ये कहते थे डबल इंजन की सरकार लाओ, हम आपका विकास करेंगे। आज मैं बता रहा हूं, 4 इंजन वाली सरकार है। कौन कौन? पहला इंजन यहां भाजपा की सरकार, दूसरा इंजन केंद्र में भाजपा की सरकार, तीसरा इंजन उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, चौथा इंजन उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री अपना योगी आदित्यनाथ। तो 4 इंजन हुए कि नहीं? 4 इंजन होने के बावजूद भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की परिसंपत्ति जो हमारी गिरवी है, दबा रखी है उत्तर प्रदेश ने, उसमें से 1 रुपया वापस नहीं ला पाए हैं। यह हमारी चुनौती है। भाजपा इस संपत्ति को वापस लाए, हमारा प्रदेश कर्ज मुक्त हो जाएगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ शिक्षा बढ़ेगी, हमारे यहाँ स्वास्थ्य बढ़ेगा, हमारे यहाँ सड़कें अच्छी होंगी। लेकिन क्यों नहीं ला रहे हैं? इनका दलाली का धंधा है उत्तर प्रदेश में, इनकी राजनीति का दलाली है, इसलिए ये लाते नहीं है। कौन ला सकता है इसको? कौन सी सरकार ला सकती? ना कांग्रेस ला सकती, ना भाजपा ला सकती। कौन सरकार ला सकती, मुझे बताइए।
उत्तराखंड कांग्रेस की सरकार ठोक के ऊपर समिति वापस लाएगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। इसलिए हम सत्ता में आना चाहते हैं, ऐसा अय्याशी करने के लिए नहीं आना चाहते। ये आपसे कहना चाहते हैं, ये बातें आपको जनता के बीच में बतानी है, अपना चुनाव प्रचार बनाना है और इन सारे मुद्दों को जनता के बीच में ले जाना है कि हमको वोट दे रहे हो तो अपने को वोट दे रहे हो, अपनी भलाई को वोट दे रहे हो, अपनी तरक्की को वोट दे रहे हो। ये मैं यहाँ के जो भी हमारे नौजवान साथी हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, बहनें हैं हमारे, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अब समय कम है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। अगर हमने आज से ये ठान लिया, ये प्रण कर लिया कि हम जनता के बीच में ही रहेंगे, जनता को बताएंगे कि इन्होंने क्या किया हमारे साथ और उत्तराखंड का अंदर क्या करना चाहता है, अगर ये बातें हमने जनता को सही ढंग से बताई तो निश्चित तौर पर 2022 में परिवर्तन होगा, उत्तराखंड की दशा सुधरेगी। मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।